एक बार वेरीफाई करके और हम उस पर टिक मार्क करके सिग्नेचर करके तभी तो कॉलोनी पास होनी चाहिए। तो पास मेरे वार्ड की कॉलोनी है, किस आधार पे जब मेरे सिग्नेचर ही नहीं है। आप मीडिया में भी देख सकते हो, मेरी उंगली पे वो बंधी हुई थी पट्टी और मैंने सिग्नेचर नहीं किया। वो मेरा एक, मैं मीडिया के माध्यम से जो मैं खुला चैलेंज करती हूँ, मैं पट्टी, मेरा कोई चोट नहीं लगी थी, मैं जानबूझ के लेके गई थी क्योंकि ये प्रशासन करेगा। प्रशासन ने ये करना था कि बिना जो सिग्नेचर हमारे से करवा लिया जाएगा, एक खानापूर्ति करेंगे कि हाउस में कौन कौन आया मीटिंग में और वो सिग्नेचर कर दो, उसके आधार पे फिर एक बोला जाएगा कि इन्होंने सहमति जताई थी और ये कॉलोनियाँ पास होगी। ठेकेदार है, बिल्डर है, इनका दबाव था या कोई लालच था, तो इसी वजह से कॉलोनियाँ पास हुई हैं। क्योंकि हमने उसमें ये कहा था कि जब तक कॉलोनी वहाँ का एमसी वेरीफाई नहीं करेगा तब तक कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं होगी। जब एक सभी की सहमति बन गई थी, फिर प्रधान जी ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो उसकी जिम्मेवार प्रधान जी होंगे, हम नहीं होंगे। दूसरा एक मुद्दा है, जैसे मेरे यहाँ एक टावर लगा है 5G का, तो जैसे मैं कॉलोनी वहाँ गई, प्रशासन से पूछा कमेटी के कि ऐसे ऐसे एक टावर लगने लग रहा है, तो कहने लगे मैडम जी हमें तो पता नहीं, ईओ साहब ने भी मना कर दिया, एमई साहब ने, सभी ने मना कर दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने पास नहीं किया और आप कहीं और से पता करो, डीसी मैडम ने पास किया होगा। जब मैंने अपने तरीके से वो फाइल निकाली, सबसे पहले ईओ साहब के वहाँ सिग्नेचर थे। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और सबसे बड़ी बात तो मीडिया मेरे से ज़्यादा इस बात की वो है कि प्रशासन वहाँ मिलता ही नहीं है। जो एक्शन हो गया, ईओ हो गया, ये तो आपको सिर्फ घंटा 2 घंटे के लिए मिलेंगे, जब भी जाते हैं मीटिंग में हैं। वो कौन सी मीटिंग होती है, कैसी मीटिंग होती है, हमें तो ये आज तक यही नहीं समझ आया। 5 महीने हो गए कि मीटिंग, कितनी मीटिंग हो रही है, किसके लिए मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि काम का आपने पता है शहर में कितना हो रहा है। मीटिंग किस आधार पर, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे। मेन तो पहले लाइट का रखा था, लाइट भी आज भी नज़ार दें, किसी भी वार्ड में ढंग की कोई लाइट नहीं। 40 एक कहते हैं ना लालीपॉप वो दे दिया हमारे को, 40 लाइटें दे दी ताकि सारे एमसी चुप हो जाए। अब काम 15 लाख का, वो टेंडर छुड़वा रहा है 11 लाख का, फिर वो काम क्या करेगा मेरे वार्ड में? क्या वो सही काम करेगा? ये है कि सरकार सबका साथ लेकर चल रही है, किसी को साथ लेकर नहीं चल रही। सरकार सिर्फ जो पूंजीपति लोग हैं उनको साथ लेकर चल रही है, गरीबों के लिए तो बस्ता बंद हो चुका है। कमेटी से इतने दुखी हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो वहाँ बोलबाला किन का है? जो दलाल लोग हैं। दलाल जाते हैं, आम पब्लिक की वहाँ नहीं सुनी जाती, ये बोल दिया जाता है कल आना परसों आना। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नगर परिषद में 27 कॉलोनियाँ पास हुई हैं और हमने शनिवार को एक वीडियो बनाई थी जिसमें 49 कॉलोनियाँ हाउस में रखी गई थी। तो मंगलवार को इनमें से 27 जो कॉलोनियाँ हैं ये पास हुई हैं, बाकी का सर्वे दोबारा किया जाएगा। मेरे साथ वार्ड नंबर 11 से सुशीला शर्मा है जो पार्षद हैं, तो बातचीत करते हैं। कॉलोनियाँ पास हुई हैं, आप कुछ कमियां बता रहे हैं, क्या कुछ कमियां हैं? नमस्कार जी। कमियां सारी ही कमियां हैं। जब हाउस में ये रखा गया था कि जब तक एमसी वेरीफाई नहीं करेगा तब तक कोई भी कॉलोनी पास नहीं होगी। सिर्फ एक कॉलोनी मैंने ही बोला था कि जैसे शुगर मिल के पास गरीब लोग रहते हैं कि उसके बिना उसको पास कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों के लिए कोई वो नहीं होती। सभी ने उसमें सहमति जताई और हमने सिर्फ उसके लिए बोला था कि ये कॉलोनी पास कर दी जाए। बाकी के लिए एक कमेटी बैठेगी और कमेटी के अंदर ये होगा कि कौन सा एरिया, कौन सी खेवट इसमें है, कौन सी नहीं है, वो इसमें वो वेरीफाई करवा के, जैसे मेरे वार्ड में आप ये अमृतसरिया डेरा दिया हुआ है। अब इसमें मुझे क्या पता कौन सी खेवट इसमें चढ़ाई हुई है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जो खेवट वो चढ़ी हुई है जो ड्रेन के साथ वाली है, खाली पड़ी है जहाँ वो लोग रह रहे हैं। मैं कल उनके पास भी गई थी, मैंने कहा आपकी खेवट का मुझे सारा ब्यौरा दे दीजिए ताकि हम इसको उसमें चढ़ा पाए। लेकिन कल मैंने न्यूज़ देखी, आपकी भी मीडिया वो देखी मैंने, उसमें कि 27 कॉलोनियां पास हो गई हैं। तो वो किस आधार पे कॉलोनियां पास है? ये तो सारा सरासर भ्रष्टाचार है। इसको हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो सरकार के बड़े बड़े लोग हैं उनके द्वारा ये एक हमारे को तो एक माध्यम, विशेष बैठक का मतलब क्या होता है? विशेष मीटिंग। विशेष में ये होता है कि सारा वो सर्वे करके और फिर बात रखी जाती है। और प्रशासन ने, जो कमेटी का प्रशासन था, उन्होंने बात झाड़ दी। जैसे हमने रखी कि ये बात कुछ एरिया रह रहा है, कुछ ये नहीं, कि हमने नहीं डीएमसी ने किया है। अगर डीएमसी ने किया है फिर आपने इसको विशेष बैठक, विशेष मीटिंग का नाम क्यों दिया? तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? आपका कहने का मतलब यह है कि अमृतसरिया जो डेरा है ये कॉलोनी जरूर पास कर दी गई, लेकिन जो खाली जगह है वो उसको पास किया गया है। जी हाँ, यही, क्योंकि मैंने अब वेरीफाई किया ही नहीं
मेरे से पूछा गया कि अमृतसर या डेरा, मैंने कहा हाँ मेरे वार्ड में है। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मुझे एरिया का नहीं पता अभी कि कौन सा इसमें एरिया है, आप मेरे को टाइम दीजिए, मैं वेरीफाई करके, जैसे शमशेर जी ने कहा था कि तकरीबन एमसीओ को ये नहीं पता खेवट कौन सा है, मरले कौन से है। तो जब हम जानेंगे तभी तो पता लगेगा। एक बार वेरीफाई करके और हम उस पर टिक मार्क करके सिग्नेचर करके तभी तो कॉलोनी पास होनी चाहिए। तो पास मेरे वार्ड की कॉलोनी है, किस आधार पे, जब मेरे सिग्नेचर ही नहीं है। आप मीडिया में भी देख सकते हो, मेरी उंगली पे वो बंधी हुई थी पट्टी और मैंने सिग्नेचर नहीं किया। वो मेरा एक, मैं मीडिया के माध्यम से जो मैं खुला चैलेंज करती हूँ, मैं पट्टी, मेरा कोई चोट नहीं लगी थी, मैं जानबूझ के लेके गई थी, क्योंकि ये प्रशासन करेगा। प्रशासन ने ये करना था कि बिना जो सिग्नेचर हमारे से करवा लिया जाएगा, एक खानापूर्ति करेंगे कि हाउस में कौन कौन आया मीटिंग में, और वो सिग्नेचर कर दो, और उसके आधार पे फिर एक बोला जाएगा कि इन्होंने सहमति जताई थी और ये कॉलोनियां पास होगी। इसीलिए मैंने अपनी उंगली पे पट्टी की और मैंने सिग्नेचर नहीं किया। अगर मेरा सिग्नेचर हुआ तो मैं वेरीफाई करूंगी कि मेरी सिग्नेचर उसमें नहीं है। नहीं है। ये तो कॉलोनियों की बात थी। दूसरा ये आपने तो एक कॉलोनी की जिक्र किया, लेकिन जो 27 कॉलोनी हुई है तो इनमें यही बात मिलेगी सारी में? जब मैंने अपनी वो कॉलोनी का वेरीफाई मैं कह रही हूँ, तो बाकियों में भी तो ऐसा मिलेगा। आप वहाँ के पार्षदों से पूछना, जब सभी ने सहमति जताई थी कि एक हाउस की मीटिंग होगी, तो उन्होंने क्यों इतनी जल्दबाजी करी? जल्दबाजी का कारण क्या है? क्या प्रशासन प्रेशर में था या कुछ और दूसरा प्रेशर था? तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? हमने तो यही है कि जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बिल्डर है, इनका दबाव था या कोई लालच था, तो इसकी वजह से कॉलोनियां पास हुई हैं। जी, तो जो बात अंदर चल रही थी, आप लोगों से क्या कुछ पूछा गया? आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं ये कहा कि ये वेरीफाई नहीं है तो हम इनको पास नहीं करते? नहीं, और मीडिया में जो बयान दिया गया वो क्या कुछ दिया गया प्रधान के द्वारा? प्रधान ने दिया हो तो उसके जिम्मेदार प्रधान होंगे, हम जिम्मेवार तो नहीं होंगे। क्योंकि हमने उसमें ये कहा था कि जब तक कॉलोनी वहाँ का एमसी वेरीफाई नहीं करेगा तब तक कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं होगी। जब एक सभी की सहमति बन गई थी, फिर प्रधान जी ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो उसकी जिम्मेवार प्रधान जी होंगे, हम नहीं होंगे। जी जी। तो इसके अलावा आप कुछ काम भी बता रहे थे, जैसे हाँ, जैसे एक देखो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा ये भी है, जो 15 लाख का टेंडर छूटा था रिपेयर का, वो 16 तारीख को टेंडर छूटता है रिपेयर का, और हमारा टेंडर 14 तारीख को पूरा भी हो जाता है मेरे वार्ड का ठेकेदार द्वारा। अगर ठेकेदार ने वो 14 तारीख को टेंडर, क्योंकि मिली भगत थी उसकी कहीं ना कहीं तो प्रशासन से, नहीं, अगर मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा और मैं अपने घर से पैसा क्यों लगाऊंगी? अगर मेरा टेंडर ना ही मेरे नाम निकला फिर क्या होगा? जी। तो उसने पैसा लगाया और काम कर दिया, ये भी एक भ्रष्टाचार है। दूसरा एक मुद्दा है, जैसे मेरे यहाँ एक टावर लगा है 5G का, तो जैसे मैं कॉलोनी वहाँ गई, प्रशासन से पूछा कमेटी के कि ऐसे ऐसे एक टावर लगने लग रहा है, तो कहने लगे मैडम जी हमें तो पता नहीं, ईओ साहब ने भी मना कर दिया, एमई साहब ने, सभी ने मना कर दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने पास नहीं किया, और आप कहीं और से पता करो, डीसी मैडम ने पास किया होगा। जब मैंने अपने तरीके से वो फाइल निकाली, सबसे पहले ईओ साहब के वहाँ सिग्नेचर थे। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? क्यों हमें गुमराह करके रखा गया? 15 दिनों तक मेरे को घुमाते रहे, मैं उनके चक्कर का भी उस ऑफिस में जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात तो मीडिया मेरे से ज़्यादा इस बात की वो है कि प्रशासन वहाँ मिलता ही नहीं है। जो एक्शन हो गया, ईओ हो गया, ये तो आपको सिर्फ घंटा 2 घंटे के लिए मिलेंगे, जब भी जाते हैं मीटिंग में है। वो कौन सी मीटिंग होती है, कैसी मीटिंग होती है, हमें तो आज तक यही नहीं समझाया। 5 महीने हो गए कि मीटिंग, कितनी मीटिंग हो रही है, किसके लिए मीटिंग कर रहे हैं? क्योंकि काम तो आपने पता है शहर में कितना हो रहा है, मीटिंग किस आधार पर, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रही। तो और क्या कुछ इसके अंदर, हाउस के अंदर जो मीटिंग थी, क्या कुछ मुद्दा मेन रखा गया? मेन तो पहले लाइट का रखा था। लाइट भी आज भी नदारद है, किसी भी वार्ड में ढंग की कोई लाइट नहीं। 40 एक कहते हैं ना लालीपॉप का वो दे दिया हमारे को, 40 लाइटें दे दी ताकि सारे एमसी चुप हो जाए। 40 लाइटों में ये बताओ, मेरा वार्ड आप देख सकते हो, डांड रोड से सनसी इतना बड़ा एरिया है, 40 लाइट ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हमारे को कर दी। जो पुरानी लाइटें है वो ठीक नहीं हो रही है, बोला कि डांड रोड की हमारी लाइटें खराब है। जब बोला गया तो कहने लगे कि हमने 7 लाख रुपया उनका पैसा रोक लिया। तो हमें उस बात का क्या पता कि रोका है ना रोका है, क्या हमारे को ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाया जाता। एक छोटा सा सफाई कर्मचारी की अगर हम ये बताते हैं कि हमारे वार्ड में कौन आ रहा है, उसकी हाजिरियां दिखा दो, हमें वो नहीं दिखाई जाती। तो हमें क्या पता 7 लाख रोके हैं नहीं रोके हैं।
तो 15 लाख रुपए भी दिए गए थे, पीछे एक बयान जारी किया गया था कि सभी वार्डों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो उनका क्या कुछ हुआ? हाँ, ये रिपेयर का काम वो 15 लाख का था। सबसे बड़ी बात तो विडंबना हमारे देश की ये देखो सरकार की कि माइनस में ठेके पहले प्लस में छूटते थे, आज वही ठेके माइनस में छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो सही ठेकेदार होगा वो तो अपना हिसाब लगा के जोड़ तोड़ करके वो ही लगाएगा, लेकिन जो सरकार के बंदे हैं वो क्या करेंगे, माइनस में भर देंगे। अब काम 15 लाख का, वो टेंडर छुड़वा रहा है 11 लाख का, फिर वो काम क्या करेगा मेरे वार्ड में? क्या वो सही काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 5-4 लाख रुपए अपने घर से क्यों देगा? मैं तो 15 लाख का काम लूंगी उससे, वो 15 लाख का काम क्यों देगा? अब 4 लाख तो उसके वैसे नुकसान में गए, वो क्या काम करके दिखाएगा? ये सरकार की सारी मिली भगत है, प्रशासन की भी मिली भगत है। क्यों टेंडर माइनस में छूट रहे हैं? कुछ न कुछ तो साजिश है इसमें। सरकार के नुमाइंदे हैं, उसमें कोई भी आ लिया, जितने भी देखो सरकार है, हम तो एक लोगों द्वारा चुन के लाए गए हैं। अब जैसे एक सफाई के लिए मैंने एक बात रखी, तो मेरे को कहा गया कि सफाई का मुद्दा हमारे पास नहीं रखो, ये ईओ के पास रखो। ईओ के पास रखा तो वो कहने लगे जी मैंने आपको कल बंदे मिल जाएंगे, परसों में करने के बाद फिर मुझे मजबूरन आरटीआई लगानी पड़ी। आरटीआई लगाने के बाद मुझे 2 बंदे मिले हैं जो मेरा अब काम ठीक प्रॉपर से कर रहे हैं। तो क्या हम हर काम के लिए आरटीआई लगाएंगे? फिर सरकार क्यों इतने झूठे दावे करती है कि सरकार सबका साथ लेकर चल रही है? किसी को साथ लेकर नहीं चल रही सरकार, सिर्फ जो पूंजीपति लोग हैं उनको साथ लेकर चल रही है। गरीबों के लिए तो बस्ता बंद हो चुका है जी। तो जो ये आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि कॉलोनियों का मुद्दा है या फिर ठेकेदार, ये टेंडर का जो मुद्दा है, टावर का मुद्दा है, इसके लिए आप क्या कुछ करोगे? आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी आपकी तरफ? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पब्लिक हमारी वार्ड की हमारे साथ है। और मेरा वार्ड नहीं, तकरीबन शहर भी अगर मैं ये आवाज़ उठाऊंगी, मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि आधा शहर मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है, क्योंकि बहुत कमेटी से इतने दुखी हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो वहाँ बोलबाला किन का है? जो दलाल लोग हैं। दलाल जाते हैं, आम पब्लिक की वहाँ नहीं सुनी जाती, ये बोल दिया जाता है कल आना परसों आना। एक मजदूर लेबर जाती है, वो काम के लिए जा रही है, आज अपनी दिहाड़ी छोड़ के जाएगी, कल जाएगी, फिर परसों जाएगी। मजदूर आदमी खाएगा क्या अगर लाइन में लगा रहेगा? और ये हमारे विडंबना ही है कि गरीब आदमी लाइन में लगता है और अमीर लोग तो अपने नीचे या तो पैसे दे देते हैं या उनको किसी के फोन चाहिए का फोन चला जाता है, कोई विधायक का करा देता है। जी। तो आप लोगों ने देखा कि एक बड़ा गेम चला हुआ है, जो सुशीला जी ने बताया कि अमिसरी या डेरा की बात कराएं या फिर जो 27 कॉलोनी पास की गई हैं, इनमें जो खाली जगह है उनको ये बताया जा रहा है कि पास कर दिया गया है। तो एक अगर जांच हो सही से तो कुछ ना कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए द एयर न्यूज़। धन्यवाद।